जिहादी फौजी अफसरान और अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस हैं। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। पाकिस्तान भारतीय दहशत गर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतादिद बात पेश कर चुका है। भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी मसाइल बनाकर पेश करता है। भारतीय रियासती इदारे बशमूल आर्मी शिद्दत पसंद सियासी नजरियाती के जेर असर हैं। पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। DGISPR ने कहा, बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम नहाद मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में शामिल थी। मुस्तनद शवाहिद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। अमरीका ने कलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। पाक भारत कशीदगी और मार्का के दौरान ट्रंप का कायदाना किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के ब्रादर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, भारत की पाकिस्तान की तरफ से जौहरी खतरे की तंबीह मिस इन्फॉर्मेशन है। तर्जमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, भारत की जानिब से दीगर ममालिक में भी दहशत गर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। भारत से सिख यात्रियों को रोकने या वीजा न देने की सरकारी तौर पर इतला नहीं दी गई। भारत तवील अरसे से सिख यात्रियों को पाकिस्तान आमद से रोक रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वजीर आजम का बयान निहायत वाज़ेह है कि अफगानिस्तान से अच्छे हमसायगी वाले ताल्लुकात चाहते हैं। हम ज़िल्म खलील ज़ात के बयानात का जवाब नहीं देते। बगराम अफगान हुकूमत और अमरीकी हुकूमत का बाहमी मामला है। जनरल आसिम मुनीर उनकी क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है, जिसका नाम बयानुल मरसूस था, उसने पूरी दिन दुनिया के तमाम ममालिक के दिलों में पाकिस्तान की धाक बिठा दी। एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया। जब शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी एयर स्पेस में आया तो उसे सऊदी जंगी जहाज़ों ने सलामी दी। ये सलामी किसी सियासी लीडर को नहीं बल्कि पाकिस्तान को दी गई है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तक़रीब से खिताब। सरगोदा वालों के लिए 33 बसों का तोहफा लेकर आई हूँ। तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के 3 दरियाओं में बैक वक्त सैलाबी पानी आया। जो मुआहदा हुआ है तेरी पाक सरजमीन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का, या रब्बल आलमीन इस मुआहदे को या अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमा दे। ये उनकी सलामती और हिफ्ज़ व अमान का जरिया बना, इनमें इत्तिफाक और मोहब्बत को आम फरमा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस दोस्ती को अल्लाह नजर बद से महफूज रखे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर पर नमाज जुम्मा के बाद खुसूसी दुआएं की गई। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के मरकजी चेयरमैन हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, पहले दिन से हम तहफ़्फ़ुज़ुल हरमैन शरीफैन पर कामिल यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तैयबा पर है। मुआहिदे ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे को जमीन की तह में दफन कर दिया। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा अजीम मुआहिदा है। हरमैन शरीफैन के लिए हमारी जानें कुर्बान हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को मिस्री हमसब का टेलीफोन अहम इलाकाई और बैन अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मिस्री वज़ीर की पाकिस्तान सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। पाक सऊदी मुआहदे को अहम संग-मील करार दे दिया। मिस्री वज़ीर ने कहा कि पाक सऊदी मुआहदा एतमाद और बाहिमी ताउन को मज़बूत बनाएगा। पाक सऊदी अरब तारीखी मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बरतानिया 3 दिन क़याम करेंगे। तारकीन वतन और ताजरों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका जाएंगे। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे।
IMF से जायजा मुज़ाकरात में बड़े रिलीफ की हुकूमती कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत कर दी। मिनी बजट से बचाने के लिए मुतबादिल ज़राए से आमदन बढ़ाने की तैयारियाँ। IMF से सैलाब मुतासरीन के लिए सितंबर में बिजली के बिलों में रिलीफ की कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सों के लिए मिनी बजट की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सैलाबी नुकसानात से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीका का गुज़ा करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम कर दी गई। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। उन्होंने मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म दे दिया। दादू की तहसील में हर से आने वाला सैलाबी रेला आज लाड़काना के सहवन बचाव बंद से टकराएगा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी है। दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफे के बाद मेहर और दादू तहसील के कचरे के इलाके मुतासर। नौ गोश में जमींदारी बंद में शिगाफ पड़ने से मजीद 4 देहात से आ गए। रेला पीर से मंगल तक कोठी बैराज पहुंचेगा। नौशेरो फिरोज में बकरी के करीब दरियाए सिंध पर लूप बंद टूट गया। पानी बकरी शहर की जानिब बढ़ने लगा। 10 से जायद गाँव ज़ेर आब आने का खदशा है। दरियाए सिंध में सकर बैराज पर 24 घंटों के दौरान पानी के बहाव में 24,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई है। मॉनसून का सीजन खत्म हो गया। सैलाबज़दा इलाकों से पानी निकलना शुरू हो गया। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि पानी का लेवल कम होने की वजह से अब काफी इस्लामी कश्तियां भी ऑपरेशनल नहीं। पंजाब में मराला से लेकर पंचनेर तक पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। अभी पानी का लेवल कम हो रहा है। पंजाब में आज तक 28 अजला में 4,755 देहात मुतासिर हुए। सबसे ज्यादा अलीपुर, मुल्तान और जलालपुर में लोग सैलाब से मुतासिर हुए। भारत ओछी हरकतों से बाज न आया। पाक भारत मैच से कबल भारतीय मीडिया ने नया शोशा छोड़ दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ICC एशिया कप में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ईमेल भेजी है जिसमें बदसलूकी और प्लेयर्स एंड मैच ऑफिसर्स एरिया प्रोटोकॉल की मुताबिक खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई। पाकिस्तान ने मैच रेफरी एनजी पाइक्राफ्ट को न हटाने के फैसले के खिलाफ एहतजाजन मैच में ताखीर की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।